रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल इन्फो। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस यानी आईसीपी। तो जैसा कि इस सब्जेक्ट के नाम से ज़ाहिर है कि हम केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें तैयार की जाती हैं। यानी उसमें हम जो है घी के बारे में पढ़ेंगे, HCl तैयार कैसे करना है, H2SO4 तैयार कैसे करना है। तो ये सारे केमिकल्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है ऑयल एंड फैट्स। ऑयल एंड फैट्स। तो सबसे पहले हम ऑयल के बारे में जान लेते हैं कि ऑयल किसे कहते हैं। हम जो यूज़ ऑयल का मतलब ये जो हम एडिबल ऑयल घरों में खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये उस ऑयल की बात है। ऑयल, एनी ऑफ विस्कस मटीरियल दैट आर जनरली इमिजिबल विद वाटर। यानी कि ये वो विस्कस मटेरियल होता है जो कि अमूमी तौर पर जो है पानी के साथ तो हल पजीर नहीं होता, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल या ईथर वगैरह हैं, उनके साथ जो है हल पजीर हो सकता है, पानी के साथ हल पजीर नहीं होता। ऑयल आर इधर वोलेटाइल, ये वोलेटाइल्स मटेरियल है, मिक्सचर है, वोलेटाइल मिक्सचर है। किस चीज़ का? ट्रेपेंस। ट्रेपेंस क्या है जी? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है एंड सिंपल एस्टर्स, ये दोनों का मिक्सचर है। इनका और इनका ये आपस में मिक्सचर है। ऑयल जो है वो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे घरों के अंदर कुकिंग ऑयल और घी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ऑयल को हम उसके हाइड्रोजनेशन करके हम उसको सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर बनाते हैं तो वो घी में तब्दील हो जाता है। तो ये हमारे घरों में डेली इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद जो है ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अगर रूम टेम्परेचर से जो है वो कम ज़्यादा हो जाए तो कम होगा, तो वो अगर सैचुरेशन उसकी हो चुकी है तो फिर क्या होगा कि वो सॉलिड फॉर्म के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद ऑयल परसेंटेज है, मुख्तलिफ सीड्स के अंदर जो हम लेते हैं तो उसके अंदर कितना ऑयल होता है। मुख्तलिफ हम सीड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वो कॉटन सीड है और इसके अलावा सनफ्लावर है और सोयाबीन और इस तरह से। तो हम देख लेते हैं पीनट के अंदर जो है वो 21% जो है वो ऑयल मौजूद होता है। इसके बाद ओलिव के अंदर जो है वो 1% मौजूद होता है। इसके बाद सोयाबीन में जो है वो 61% होता है और सनफ्लावर के अंदर जो है वो 68% जो है वो ऑयल मौजूद होता है और कॉटन सीड के अंदर जो है वो 50% ऑयल मौजूद होता है, जबकि कॉर्न के अंदर 42% मौजूद होता है। जी, अब हम फैट्स के बारे में बात करेंगे। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स जो हैं वो फैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? डेट अ सब्सटेंस इन विच soluble in organic solvent and insoluble in water। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकती है। तो उसके बाद क्या है? एंड चीफली ट्राइग्लिसराइड्स, और ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं डेट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर। यानी आम नॉर्मल जो टेम्परेचर होगा, बॉडी का टेम्परेचर होगा, तो उस पे जो है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसे कि आपने चर्बी देखी होगी तो वो आम टेम्परेचर पे क्या होती है? वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। तो फैट क्या है? अगर वाइल्डली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एनिमल्स से हासिल होता है।
तो हमने इसको जो है वो मुख्तलिफ और ये खाने के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि जो है बायोडीज़ल है। तो हम बात कर रहे थे कि जो फैट्स हैं, चर्बी जो है वो मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है उसके ऊपर काम करके जो है उसको बायोडीज़ल जो है वो बनाई जा रही है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से हैं जो कि जिससे हम जो है वो ऑयल तैयार करते हैं। पहला है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, ये है, इसका फार्मूला है C15H31COOH। नंबर 2 पे है स्टीरिक एसिड, इसका फार्मूला है C17H35COOH। और नंबर 3 जो है वो है ओलिक एसिड, C17H35COOH। सॉरी, C17H33, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो हैं ऑर्गेनिक एसिड इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। तो इसको आसान तरीका जो है वो याद करने का ये है कि आप, ये तो आपने सुना होगा, या आप डेली लाइफ में जो है इसको आप ऑयल भी डलवाते रहते हैं, फ्यूल्स जो है मुख्तलिफ जो है आपके पास व्हीकल हैं। PSO, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड, P से पाल्मिटिक एसिड, S से स्टीरिक एसिड, O से ओलिक एसिड। बात करेंगे कि सोर्सेस ऑफ ऑयल एंड फैट्स, यानी ये जो ऑयल और फैट्स हैं वो कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं। तो सबसे पहले हम पौधों से देख लेते हैं। पौधों में जो है वो कॉर्न ऑयल है, उसके बाद कॉटन सीड ऑयल है, इसके बाद पीनट ऑयल है, सन फ्लावर ऑयल है, और इसके बाद जो है वो कैनोला ऑयल, कैनोला से भी जो हम हासिल करते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट है ट्रीज़, दरख्तों से जो है वो किस किस दरख्त के फल से जो है वो हासिल होता है। पाम ऑयल, तो ये पाम का दरख्त होता है, उसका जो है वो फल होता है, उससे ये निकाला जाता है। तो ये पाम ऑयल, उसके बाद ऑलिव ऑयल है, फिर कोकोनट ऑयल है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एनिमल्स, जानवरों से। कौन कौन से जानवर से हम जो है वो ऑयल हासिल करते हैं, फ़ैट हासिल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ये फ़ैट ही हासिल होंगे इससे, ट्री से भी होते हैं। तो टेलो फिश ऑयल है, मछली जो है तलो उससे हासिल होता है। कॉड लीवर ऑयल है, उसके बाद नीट फूड ऑयल है। ये इन ज़राए से जो है हमें ऑयल और फैट हासिल होते हैं। जी, अब हम बात करें कि एडिबल ऑयल और फैट्स जो है, यानी खाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है, वो तकरीबन जो है 70% जो है हम खाने के लिए ऑयल और फैट इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सनफ्लावर ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कैनोला की बात हमने पहले की है। तो ये सारे ऑयल जो है हम इस्तेमाल करते हैं। फिर कुकिंग ऑयल बनता है, अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन ना करें ऑयल की, तो फिर ये कुकिंग ऑयल बन जाता है। अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन कर दें, यानी इसकी सेचुरेशन कर दें, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ इसकी सेचुरेशन हो जाती है, तो जिससे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर चला जाता है ऑयल, तो उससे जो घी बन जाता है, तो वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इनएडिबल ऑयल, जब बाकी जो तकरीबन 20% जो ये ऑयल और फैट्स होते हैं, वो हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साबुन की तैयारी में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है हम गैस की तैयारी के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो ये था मतलब इसका कुछ बारे में हाउ नाउ। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है हम इन बीज से, यानी जो ये हमने पढ़े हैं, कॉटन सीड है और इस तरह से
कोकोनट है, और इन सब से जो है वो ऑयल की एक्सट्रैक्शन किस तरह से होती है, यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में इंशाअल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर जो है तफसील के साथ जो है इसको बयान करेंगे, और फिर ये भी इसमें देखेंगे कि कितनी तरह की ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब केमिकल इन्फो। थैंक यू।